हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 10 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड टेस्ट पेपर 10 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप एक्सरसाइज 10A, 10B, 10C और 10D की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन में चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बच्चों, पार्ट ए क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ। पार्ट ए क्वेश्चन 1 का पार्ट ए का हमने रेशियो निकालना है। तो पहला क्या है, क्वेश्चन है 90 सेंटीमीटर टू 1.05 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर क्या 1.05 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो यूनिट सेम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 90 सेंटीमीटर रेशियो, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.05 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर रेशियो, अब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना है 10500 आ गया सेंटीमीटर। और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट के छोड़ के डेसिमल लगाया, तो हमारे पास कितना है 105 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, मैं ना आपको एक एक स्टेप करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कि कई बार बच्चे होते हैं कि हाँ भी यहाँ पर 105 क्यों आया, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर 105 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया 90 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं 90/105। अब इसको हम काटते हैं, किस पे कर सकते हैं ये 3 3 ज़ा 9 0, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। तुम्हारे पास कितना है 6/7, इट मीन 6:7। ये हमारा आ गया पार्ट जो ए है उसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में क्या दिया है 35 मिनट्स टू एन आर। तो 35 मिनट्स रेशो, अब यहाँ पर एन आर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 थोड़ी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम मिनट लिखेंगे। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 35/60। अब ये किस में चला जाएगा, 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना है 7/12। तो इसको हम रेशियो आ गई 7:12, ये हमारा आ गया पार्ट बी का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी बोला गया है 150 मिलीलीटर टू 2 लीटर। ठीक है, अब बच्चों हम ना यहाँ पर बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बड़ी को जब छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि डिवाइड करने हमारा प्रोसेस, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा पर हमारा जो है लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो लीटर है इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 150 मिलीलीटर। ठीक है, 2, अब यहाँ पर 2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो कितना आ गया 150 मिलीलीटर रेशो 2000 मिलीलीटर। ठीक है, अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 150/2। बच्चों, आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करना है। तो मैं इसलिए आपको इस तरह करके दिखा रही हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाए। 2000 आ गए, यहाँ पर 0 से 0 कट गई। अब 5 के टेबल कट जाए, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 0। आगे किसी टेबल पे नहीं कट रहा, तो 3/40 आया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में 3:40। तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी है 2 डजन टू अ स्कोर। अब बच्चों, जो 1 स्कोर है वो किसके इक्वल है 20 का। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, अपने एक्सरसाइज की वीडियोस देखी है ना, तो आपको वहाँ पर मैंने बताया था 1 स्कोर इक्वल टू 20। ठीक है, जिस तरह 1 डज़न यहाँ पर लिखते हैं 1 डज़न इक्वल टू 12, उसी तरह 1 स्कोर इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पर 2 डज़न है,
2 डजन मीन्स 2 इंटू 12 रेशो, अब यहाँ पर अ स्कोर इसका 1 इंटू 20, तो 12 टू ज़ा 24 रेशो 20। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये किस पे चला जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 6/5 आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6:5। तो ये आ गया हमारा पार्ट डी का आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन 1 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है बच्चों, अपनी बुक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहा तो प्लीज़ अपनी बुक ओपन करके बैठें। क्वेश्चन 2 है, द रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9। इफ द वेट ऑफ अ कॉपर इन द एलॉय इज 12.6 kg, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय कितना है, 7:9 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, लेट द, ये वेट ही है ना, वेट ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय बी 7x एंड 9x, ठीक है। तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, अगर आपकी कॉपी में नहीं आ रहा तो आप इसको नीचे लिखते हैं, इन एन एलॉय बी 7x एंड 9x। और यहाँ पर क्या दिया गया है, वेट ऑफ कॉपर दिया गया है 12.6 kg, वेट ऑफ कॉपर कितना दिया गया है, 12.6 kg दिया गया है, ठीक है बच्चों। इट मीन्स जो कॉपर है ना, कॉपर हमारा कितना है 9x है, तो ये जो 12.6 है ये 9x के इक्वल है। इट मीन्स 9x इक्वल टू 12.6। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 12.6/9, ठीक है। अब बच्चों इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 है तो 9 के टाइम 12 नहीं आता, उसके नज़दीक ही आता है, 9 1 9, 9 1 9। अब डेसिमल लगा देंगे, 12 में से 9 माइनस किया 3, तो 9 4 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1.4 kg आ गई, ठीक है। अब हमने क्या निकालना था, किसका वेट निकालना था, क्योंकि कॉपर का दिया हुआ है, हमें जिंक का वेट निकालना था। तो वेट ऑफ जिंक, ये हमारे पास कितना है 7x है, ठीक है ना, 7x है, तो 7 इंटू 1.4, 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 1 7 प्लस 2 9, तो डेसिमल का 1 डिजिट, 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, वेट ऑफ जिंक इज 9.8 kg। आंसर में लिखेंगे वेट ऑफ जिंक इक्वल टू 9.8 kg, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों, डिवाइड ₹1400 अमंग ABC इन द रेशो 2:3:5। तो बच्चों यहाँ पर जो ABC की रेशो क्या है, रेशो ऑफ A:B:C कितना दिया गया है, 2:3:5, 2:3:5, और अमाउंट कितना दिया गया बच्चों, ₹1400, ठीक है 1400। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है तो हमने क्या करना है, रेशियो को ऐड कर देना है। हमने इन तीनों का रेशियो निकालना है ना कि 1400 को कितना कितना अमाउंट आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो 2 + 3 + 5, तो हमारे पास कितना है बच्चों, 10 आ गया। अब हम निकालते हैं ए शेयर कितना है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 सम ऑफ रेशियो कितना है 10 मल्टीप्लाई 1400, 0 से 0 कट गई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, 2 4 8, 2 1 2, तो कितना आ गया ₹280 ए का शेयर आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं 20 शेयर, वो हमारे पास कितने हैं 3, तो सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई 1400, 0 से 0 कट गई तो मल्टीप्लाई करेंगे 0
3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो बी का कितना आ गया 420 आ गया। अब निकालते हैं शी शेयर, कितना है हमारे पास 5/10 इंटू 1400, 0 से 0 कट गई, 0 5 4 ज़ा 20, 0 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस नहीं 2 कैरी था ना 7, ठीक है ना, ₹700 आ गया। अब आप इनको ऐड करोगे तो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। ठीक है, जब भी रेशो के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, आपने क्या करना है उनको ऐड करना है, तो जिसका हमने रेशो निकालना है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो अमाउंट का रेशो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 3 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन 4 है, प्रूव दैट 5:6 इज़ ग्रेटर देन 3:4। ठीक है, तो बच्चों ये 5:6 है, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म लिखेंगे 5/6 और इसको हम लिखेंगे 3/4। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना है 4 5 ज़ा 20 और कितना 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और 18 में से कौन सा बिगर है 20 बिगर है, तो 20 कौन सा है 5:6 और ये 3:4, तो हम लिखेंगे इट इज़ प्रूव्ड दैट 5:6 इज़ ग्रेटर देन 3:4। ठीक है, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन थे। अगर 1 से ज़्यादा होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन 4 को करना था। अब मैं ना आपको ना एलसीएम लेके भी बता देती हूँ। ठीक है ना, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 5/6 है, 3/4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इस तरह से लेते हैं हम 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इनका एलसीएम कितना है बच्चों 12 आया। अब हमने देखना है कि जो डिनोमिनेटर में 12 सेम बनाना है, तो 6 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा, तो हम 2 से ही ऊपर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो 10/12 आया। इसी तरह 3/4, अब 4 3 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें 3 3 ज़ा 9 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 10/12। पहले हम 5/6 की वैल्यू लिखेंगे, फिर 9/12 लिखेंगे। न्यूमरेटर सेम है हमारा, और 10 और 9 में से कौन सा बिगर है, ऑब्वियसली 9 ये 10 बिगर है, तो 10 किसकी वैल्यू है 5:6 की, और ये 3:4 प्रूव्ड। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16 डेज। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने मैन को निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मैन needed या required to finish a piece of work in 26 days इक्वल टू कितने मैन की रिक्वायर है 40 मैन की रिक्वायर है। ठीक है, अब बच्चों हम निकालेंगे 1 डे का, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश आ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे। अब 1 डे का ज़्यादा का दिया है तो 1 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। देखो ना बच्चों 26 डेज़ में जो 40 मैन है वो 26 डेज हैं। अब एक दिन में हमें ज़्यादा मैन की रिक्वायरमेंट होगी तो 26 × 40 मैन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मैनी मैन नीडेड टू फिनिश इट इन 16 डेज। अब कम डेज में कंप्लीट करने के लिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 डेज, तो कितना आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 40/16, 4 10 ज़ा 40, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 65 मैन। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स 65 मैन रिक्वायर्ड, आंसर लिखें 65 मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश a piece of work in 16 days।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, इन एन आर्मी कैंप। बच्चों अपनी ना बुक जरूर खोल के बैठें ताकि आपको क्वेश्चन आप रीड कर सको, ठीक है। इन एन आर्मी camp there were provision of 425 men for 30 days. How long did the provision last for 375 men? अब एक आर्मी कैंप है, वहाँ पर 30 डेज का जो प्रोविज़न था वो 425 मैन के लिए था। अगर जो मैन कम हो जाए 375 मैन है तो वो कितने दिन चलेगा वो प्रोविज़न, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई भी वर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया नंबर ऑफ डेज फॉर विच प्रोविज़न लास्ट फॉर, है ना। नंबर ऑफ डेज हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है ना। तो नंबर ऑफ डेज को हम किस साइड लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फॉर विच प्रोविज़न लास्ट फॉर 475 नहीं कितना था 425 मैन, 425 मैन इक्वल टू 26 डेज, ठीक है। अगर एक मैन का तो ज़्यादा दिन चलेगा तो क्या करेंगे हम 425 को 30 डेज आएगा बच्चों, यहाँ पर 30 डेज है ना, इंटू 30 आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं इसको पढ़ लेती हूँ। इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजन फॉर 425 मैन फॉर 30 डेज। तो 30 डेज के लिए था तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ डेज फॉर प्रोविजन लास्ट फॉर 425 मैन इक्वल टू 30 डेज, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर 1 मैन का निकालना है। 1 मैन का कितना हो जाएगा 425 इंटू 30। अब हमने कितने मैन का कितने दिन के लिए निकालना, 375 मैन का निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज विच प्रोविजन लास्ट फॉर 375 मैन। तो बच्चों क्या करेंगे 375 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। 425 ये डेज आएगा यहाँ पर इंटू 30 अपॉन 375। हमने डेज को निकालना है ना। तो अब ये किस पे कर जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर टू 25, 5 ज़ा 25। अब ये किस पे जाएगा 3 के टेबल में जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 15, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 5 के टेबल में जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 के टेबल कर जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 3, 35, 5 7 ज़ा 35। तो 17 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों 34 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू नहीं ये था हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट फॉर। द आंसर में लिखेंगे क्वेश्चन में से लिख लेना है आपने द प्रोविजन लास्ट फॉर 375 मैन इन 34 डेज। देखो बच्चों जब ज़्यादा का था 425 मैन का था तो 30 डेज चला। तो अब मैन जो कम हो गए तो हमारे डेज क्या हो गए ज़्यादा हो गए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 6 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 36 रेशो एक्स इक्वल टू एक्स रेशो 16। अब बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जो बाहर की वैल्यू होती है इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है बच्चों। इसको 36 अपॉन x करके भी लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम मेरी वीडियोस देख रहे हैं एक क्वेश्चन को इस करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैं आपको दोनों में बता दूंगी, ठीक है ना। तो कितना एक्सट्रीम जो बाहर वाले होते हैं x मीन्स बाहर वाले 36 इंटू 16। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 36 इंटू 16, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 3 18, 19 20 21। तो 6 3 576 आ गया, 576 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना आ जाए बच्चों x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576। अब बच्चों जो ये 576 क्या है, ये यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है, तो ये किसका वो स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर है। 20 इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 24, ठीक है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 566 आएगा। इसका एक एक्स कट गया, एक्स आ गया, और यहाँ पर इन दोनों का एक बन गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 24, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, सेकंड हम कैसे कर सकते हैं, 36 रेशो एक्स, इसको किस तरह लिख सकते हैं, 36 अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमने अभी किया था 576 आया। अब एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 24 इंटू 24, इन दोनों का एक इन पेयर का एक 24 बन गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 24 आ गई, ठीक है। इसका इस तरह से अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये दोनों मेथड आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, जो आपको ठीक लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है बच्चों 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 दिया गया है, तो हमने जो बीच वाले है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है 48 रेशो 60, तो यहाँ पर 60 रेशो 75 आ गया। तो यहाँ पर हम उसकी तरह भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है बच्चों 48 मल्टीप्लाई 75। बच्चों अब वो मैंने बता दिया आपको पीछे, सेम इस तरह से ही है जैसे हमने करना है। अगर दूसरे मेथड से करना है, अगर आपने ये नहीं लिखना, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब 48 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 4 20, 24, 5 8 56, 6 5 कैरी, 5 7 4 28 प्लस 5 कितना आ जाएगा 33, 0 0 6, 3600 आ गया, ठीक है बच्चों। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना दिया गया है 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा 3600 आया। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो सो 48, 60, 75 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं पार्ट बी। इसमें बच्चों हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन 9 है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 एंड देयर सम इज 96, द लार्जर नंबर इज। अब बच्चों इसको मैं डिटेल में ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे, ताकि अगर आपको इसको सॉल्व करना आ जाए तो वो आप आराम से सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x, ठीक है। अब देयर सम क्या है बच्चों, देयर सम क्या है 96, हमने लार्जेस्ट नंबर को निकालना है। तो हमारे पास 3x सम है प्लस 5x इक्वल टू 96, तो 8x इक्वल टू 96। अब x इक्वल टू 96 अपॉन 8, 8 1 8, 8 2 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो 3x है, 3 इंटू 12 किया 36 आया, 5x 5 इंटू 12 किया तो 60 आया। 36 और 60 में से लार्जेस्ट कौन सा है 60 है, तो ये 60 हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बच्चों, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, अ कार ट्रेवल्स 288 किलोमीटर इन इस 4 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 540 किलोमीटर इन 6 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। पहले तो बच्चों यहाँ पर 1 आवर का निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आ कार रेशियो, हाँ स्पीड निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे आ कार ट्रेवल्स इन, ठीक है, हमने स्पीड का निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आ कार ट्रेवल्स इन 4 आवर्स, तो कितना बच्चों 288 किलोमीटर।
तो अ कार ट्रेवल इन 1 hour 288/4, 7 4 28, 7 4 2 8, 72 किलोमीटर आ गया। अब हम ट्रेन का निकालते हैं। आ ट्रेन ट्रेवल इन कितने है, देखो ये स्पीड निकालनी है, स्पीड का रेशो निकालना है तो हम इस साइड लिखेंगे, अगर टाइम का रेशो निकालना है तो टाइम को हम राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो अ ट्रेन ट्रेवल्स इन कितना था 6 hour 540 किलोमीटर, इन 6 hour 540 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट है तो हमेशा पहले 1 का निकालते हैं। इन 1 hour तो क्या है 540/6, तो कितना आ जाएगा 6 9 54, 90 किलोमीटर आ गया यहाँ पर। अब इनका निकालना है रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार स्पीड रेशो ट्रेन स्पीड, ठीक है ना। जो पहले दिया हम उसको पहले लिखेंगे। 72 किलोमीटर रेशो 90 किलोमीटर। अब हम लिखते हैं इसको 72/90, तो 9 8 72, 9 10 90, फिर 2 के 2 4 8, 2 5 10, तो 4/5, तो इसकी रेशो क्या आ गई 4:5 आ गई। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है बच्चों। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बच्चों, बी होगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है द फर्स्ट 3 terms of proportion are 12, 21 and 8 respectively. The fourth term is, तो मतलब फोर्थ टर्म को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते लेट द फोर्थ टर्म बी x, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है, सेकंड टर्म 21 है, थर्ड टर्म 8 टर्म है, इस तरह से 8 है। तो इस तरह से आप लिख के तो आप इसके रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। 12 फर्स्ट टर्म लिखी, फिर सेकेंड टर्म लिखी हमने, ठीक है। फिर हमने थर्ड टर्म हमारे पास क्या 8 x आ गया, ठीक है। फोर्थ टर्म को हमने x माना था, तो 21 है बच्चों, ये 21, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह भी से करते हैं 12/21 = 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 × x = 8 × 21। अब x की वैल्यू 8 × 21/12। देखो जब ऑब्जेक्टिव टाइप है ना तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। 3 4 12, 3 7 21, 4 2 8, तो 7 2 14। x की वैल्यू क्या है बच्चों 14 आई है, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। रेशो दी गई है 92:115, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। कई बार बच्चों क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता ये किसी नंबर पे कट रहा है, तो हम क्या करते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई तो मैंने उसमें बताया था हमने एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं 92 2 करेंगे तो बिगर नंबर आएगा 115 से, तो 1 पे चला जाएगा। 5 में से 2 लेस गया 3, और 11 में से 2 लेस गया तो कितना है 9 10 11 23 आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब 23 को हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस पे चल जाएगा 23 4 3 12 2 1 कैरी, हाँ 23 4 कितना है 92 आया। इसमें ये इनका एचसीएफ क्या आ गया 23 आ गया। अब हम 92 को 92/115 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, डिवाइड करेंगे 23 से, ठीक है बच्चों। तो 23 4 कितना आया 92 आया। अब 23 के टेबल में 115 किस पे आ जाएगा 5 पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10 11, तो 4:5 मतलब कि 4:5 आ गया हमारे पास। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है बच्चों। तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे बच्चों। मैथ तो है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्वेश्चन 13 है if 57 रेशो x = 51 रेशो 85। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। जो पहले है वो पहला डिजिट लिखना है, ठीक है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो x को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे और 81 को 57 से करेंगे। तो अब x की वैल्यू निकालनी है 81 × 57/51। बच्चों यहाँ पर ना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ये मना करती हूँ कि आप मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें आगे काटना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो इसलिए आप मल्टीप्लाई ना करें। तो अब ये किस पे चला जाएगा, यहाँ पर बच्चों एक मिनट, 85 है, यहाँ 81 कहाँ से आ गया, 85 देखो यहाँ पर बाई चांस ही मेरी नज़र पड़ेगी तो यहाँ पर 85 आएगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार दोबारा से देते हैं, 57/x 51/85, इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है एक्सरसाइज में। 51/85 आ गया, क्रॉस से मल्टीप्लाई 57 × 85, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, अब किस पे चला जाएगा, 7 3 ज़ा 51 और 7 5 ज़ा 85, नहीं 17 5 ज़ा, हाँ 85 आ गया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 595 आया। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 95। और देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू ही निकालनी है। तो 4:5 = x = 45, ठीक है बच्चों। तो 4/x 5, x/45, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 × x = 45 × 4, x की वैल्यू निकालेंगे 45 × 4/5 आ गया। x की टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवीज़न में चल जाएगी, 5 9 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 36 आ गई। और ये कौन सी ऑप्शन में है, 36 सी ऑप्शन में है। तो 14 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन ए बी सी, बच्चों यहाँ पर ए बी सी दी गई है तो बीच की टर्म को हम दो बार लिखेंगे, A/B = B/C, ठीक है। तो अब हम ए को सी से मल्टीप्लाई किया और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, AC = B²। तो इसको हम B² = AC भी लिख सकते हैं, जो भी इनमें से है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब ये देखते हैं कौन सा है इसमें से, B² = AC, ये बी ऑप्शन में है। तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बच्चों, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है, 10 बॉयज़ कैन डिग अ पिच इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल 8 बॉयज़ टेक टू डू इट। अब बच्चों यहाँ पर 8 बॉयज़ का निकालना है, ठीक है, और हमने टाइम ही निकालना है। तो टाइम को राइट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 1 का निकालेंगे, 10 बॉयज़ कैन डिग अ पिच 12 आवर्स, ठीक है। 1 बॉय का निकालेंगे, कैन डिग अ पिच, तो हम 1 बॉय का निकालेंगे तो 12 × 10 आवर्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 10 बॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो 12 आवर्स में करेंगे। अब एक को ज़्यादा टाइम लगेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 8 बॉयज़ का निकालना है, कम बॉयज़ का निकालना है, कैन डिग अ पिच 12 × 10/8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो 3 5 ज़ा 15 आवर्स आ गया, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर 8 बॉय से 10 से कम है, 10 से कम है तो टाइम लेंगे 15 आवर्स लेंगे। और ये कौन सी ऑप्शन में है, क्वेश्चन 16 का 15 आवर्स बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है, इन कवरिंग 148 किलोमीटर आ कार कंज्यूम 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मैनी किलोमीटर विल इट गो इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो बच्चों यहाँ पर हमने डिस्टेंस को निकालना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम डिस्टेंस को किस साइड लिखेंगे, अपने राइट साइड लिखें। तो हम लिखेंगे आ कार कैन ट्रेवल 8 लीटर ऑफ पेट्रोल = 148 किलोमीटर। आ कार कैन ट्रेवल इन, कितना था, इन 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इक्वल टू, दोबारा देख लेते हैं, लीटर ऑफ पेट्रोल 148 किलोमीटर। पहले इसको हम एक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 लीटर में बच्चों ऑब्वियसली हमारा कम चलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 148 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 148/8 किलोमीटर। हमें कितने का निकालना है, 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का ना। तो आ कार कैन ट्रेवल 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो 148/8 × 10। अब ये किस पे कट जाएगा, 8 पे कट जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 14 में से हमने 8 को माइनस किया तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास, 4 2 ज़ा 8,
4 3 ज़ा 12, 28, तो कितना आ जाएगा 28। तो मेरे से 8 पे नहीं जाएगा है ना, तभी तो मैंने 4 से कर दिया। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 28, 4 7 ज़ा नहीं 4 28 है ना, 4 2 ज़ा 8, तो 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 2 28, 4 7 ज़ा 28, 2 5 ज़ा 10, तो 37 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 नहीं 5 7 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 185 किलोमीटर आया। ठीक है, और ये कौन सी ऑप्शन में है बच्चों, ये बी ऑप्शन में है, तो 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये पार्ट बी के ये क्वेश्चन 9 से 17 को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 18, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पार्ट 1 है वो क्या है, 14/21 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक बॉक्स है, अपॉन 3 इक्वल टू 6 ब्लैंक बॉक्स है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसको x मान के भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो पहले x मान के कर लेते हैं। 14/21 इक्वल टू x/3। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू एक्स आ गया, 14 इंटू 3, तो x इक्वल टू 14 इंटू 3/21। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 3 से 3 कट गए तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको निकालना है, तो यहाँ पर 2/3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 6, y इक्वल टू 3 इंटू 6/2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, या तो बच्चों यहाँ पर आप मैं एक और तरीका बता देती हूँ। ठीक है ना, एक तो ये वाला मेथड भी है और दूसरा मेथड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, 14/21 है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 है, तो अब 3 के टेबल में हमने लिखा है 21, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, जो 3 है 21 से स्मॉलर है, इट मीन्स हम क्या करेंगे 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 के टेबल में 21 किस में आता है 7 में आता है, तो ऊपर नीचे हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, एक ये है, और 2/3, उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए 6/9, और यहाँ पर क्या है 3 दिया गया है, ये जो है 9 बिगर नंबर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के टेबल में 9 जो 3 पे आता है, तो मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ओ सॉरी यहाँ पर बच्चों यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 6 जो है न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम देख रहे हैं 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया 2 और 9। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या दिया गया है 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर। बच्चों जी हमने ऊपर भी सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 में, तो यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट किया 90 सेंटीमीटर 1.5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है क्योंकि हमने क्या करना है ब्लैंक, हाँ यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, तो हमने ये रफ में सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई तो 1500 आ गया, और यहाँ पर एक जो डेसिमल का 1 डिजिट था, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा तो 150 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको कैसे लेंगे 90/150, 0 से 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास कितना आया 3:5 आया। ये हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे 3:5। अब हम करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 18। वो क्या दिया गया है, इफ़ 36:81 x/63 देन x की वैल्यू निकालनी है बच्चों यहाँ पर। तो एक तरीका यही वाला है, इजी वाला, 36/81 x/63, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 81 इंटू एक्स आ गया, यहाँ पर 36 इंटू 63 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 36 इंटू 63/81
9 9 ज़ा 81, 9 7 ज़ा 63, 9 4 ज़ा 36। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 28। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में 28 लिख देना है। आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों जो क्वेश्चन 4 है उसमें क्या दिया गया, इफ़ 25 35 x आर इन प्रोपोर्शन देन x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दी गई है क्वेश्चन 4 में, 25 35 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करें, जो मिडल टर्म होती है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 25 रेशो 35 और 35 रेशो x। ठीक है। तो 25 अपॉन 35, x की वैल्यू निकालनी है 35 अपॉन x। तो 25 इंटू एक्स इक्वल टू 35 इंटू 35, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 35 इंटू 35 अपॉन 25, 5 की टर्म में जाएगा 5 5 25, 5 7 35, 5 7 35, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 49। तो जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों वहाँ पर आपने क्या लिख देना है 49 लिख देना है। अब हम करते हैं पार्ट फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन 18। वो हमारे पास क्या है बच्चों, इफ़ 9 x 49 आर इन प्रोपोर्शन देन x इक्वल टू इन प्रोपोर्शन। अब हमारे पास ये वैल्यू दी गई है तो हम इसको कैसे लिखें, 9:x इक्वल टू x:49। तो अब हम 9 अपॉन x लिख लेते हैं, x अपॉन 49, x हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 49 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों देखो आपको ना जैसे थोड़ा सा जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा, अगर आप 49 को 9 से करेंगे ना तब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता है ये 49 जो 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है ना, कभी कभी इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो 7 इंटू 7 आ गया और 3 इंटू 7 3 इंटू 3 आ गया। अब ये x हमारा कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया x आ गया और ये इस पेयर का एक 7 बन गया और इस पेयर एक का 3 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। ठीक है, इस तरह से अभी आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। या 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 9 18 1 8 कैरी 9 4 36 प्लस 8 44, 441 आ जाएगा जो किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है। इसलिए जो आपको पता है ना, जैसे छोटे छोटे ये स्क्वायर पता है तो आपको पता है उसके बाद ये स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, एक पेयर का एक हमारे पास बन जाता है। ठीक है, उस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चन 18 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 18 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। क्वेश्चन 19 करेंगे। क्वेश्चन 19 है ट्रू और फॉल्स बताना है हमने। जो पार्ट 1 है वो है 30 40 45 60 आर इन प्रोपोर्शन। तो 30 40 45 एंड 60। तो बच्चों इसको हम 30 अपॉन 40 लिख लेंगे और यहाँ पर 45 अपॉन 60 आ जाएगा, 0 से 0 कट गई और ये किस पे चला जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो दोनों इक्वल हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से, क्योंकि दोनों आंसर जो है सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास है जो 6:8 पार्ट 2 जो है एंड 9:12 आर इक्वलेंट रेशियोज ऑफ 3:4। तो इसको हम 6 अपॉन 8 लिख लेंगे और यहाँ पर 9 अपॉन 12 लिख लेंगे। तो ये किस में चलेगा, ये 3:4 के रेशियो में आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है 2 4 ज़ा नहीं 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये भी 3:4 और ये भी 3:4 है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब जो पार्ट 3 है वो कह रहे हैं कि अ डजन ठीक है रेशो अ स्कोर। ठीक है, अब हमें पता है एक डजन में कितने होते हैं 12 होते हैं और एक स्कोर में हम कितने होते हैं 20 होते हैं। तो इक्वल टू ये कह रहे हैं 5:3 है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम 12 यहाँ पर भी आप काट सकते हैं वैसे तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3:5 आया है और इक्वल टू में क्या आ रहा है 5:3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, अब पार्ट 4 में क्या है 60 पैसा
₹3 इक्वल टू 1:5, ठीक है। तो बच्चों पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 पैसा रेशो 300 पैसा आ गया, तो 60/300, 0 से 0 कट गया, 6 1 6, 6 5 30, तो ये कितना 1/5, 1:5 आ गया। तो यही हमारा सेम दिया गया 1:5, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 19 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 19 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।